गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। अपनी 16.2 प्रश्नावली का पहला क्वेश्चन हो चुका था। बात करते हैं आज अपन दूसरे क्वेश्चन के बारे में। दूसरा क्वेश्चन है क्या अपने पास? दूसरा क्वेश्चन है अपने पास कि एक लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई कितनी दी हुई है? 7 सेंटीमीटर। अपने पास बेलन है, लंबवर्ती बेलन, जिसकी ऊंचाई अपने पास दी हुई है 7 सेंटीमीटर तथा उसकी आधार की त्रिज्या का मतलब आधार कैसा होता है? लंबवर्त का वर्ताकार, तो वर्त की त्रिज्या अपने पास दी हुई है कितनी? 3 सेंटीमीटर। इसका हमें वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल तथा आयतन, मतलब जो अपने को तीनों ही इसके याद करने हैं, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल एवं आयतन। तो बहुत इजी है, सबसे इजी सवाल है। आप यहां लिखेंगे हल, ठीक है, इसका सॉल्यूशन करेंगे तो हल नंबर 2। सबसे पहले तो दिया है, क्या दिया हुआ अपने पास? दिया है, क्या दिया हुआ यहां पे जो लंबवर्ती बेलन है उसकी ऊंचाई दी हुई है और उसकी त्रिज्या दी हुई है, और ये हमें चाहिए, ठीक है। वक्र प्रश्न में भी ये चाहिए, संपूर्ण प्रश्न में भी ये चाहिए, और अपने पास आयतन में भी R और H के होने से अपने पास ये सवाल हो जाएंगे। ओके, ठीक है। तो अपने पास यहां से लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई, और ऊंचाई का मतलब H का मान, किसका मान दिया हुआ है? H बराबर कितना दिया अपने पास? 7 सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास दिया हुआ है, और हमें उस लंबवर्ती बेलन की ऊंचाई दी हुई है, ठीक है। वह बेलन की ऊंचाई तो आ गई, हमें बेलन की त्रिज्या भी दी हुई है, बेलन की त्रिज्या, और त्रिज्या क्या होती है? R, रेडियस। उसका मान कितना दिया अपने पास? 3 सेंटीमीटर। ओके, ठीक। ऊंचाई दी हुई है और त्रिज्या दी हुई है। ऊंचाई 7 सेंटीमीटर, त्रिज्या अपने पास 3 सेंटीमीटर। इसलिए सबसे पहले हमें याद क्या करना है? सबसे पहले वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो आप लिखेंगे इसलिए लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, लंबवर्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, और लंबवर्तीय जो अपने पास बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है अपने पास 2 पाई आर एच, ये अपने पास फॉर्मूला होता है। ओके, 2 पाई आर एच। अब 2 पाई आर एच जो फॉर्मूला है, इसमें आप क्या कीजिए? मान रखिए, ठीक है। मान रखोगे तो 2 गुणा पाई का मान कितना? 22/7 गुणा आर अपने पास कितनी? 3 सेंटीमीटर। आर अपने पास 3 और ऊंचाई 7, तो 3 गुणा 7 आर गुणा एच, ठीक है। अब 7 से 7 कट गया, ठीक है, कि ऊपर वाले मान गुणा में है, नीचे वाला भी गुणा में है, तो ये 7 से 7 कट गया। बस क्या कितने अपने पास है? 2 गुणा, आप 22 66, 2 को 66 से गुणा करो, ठीक है, और 2 को 65 से गुणा करते हो तो कितना होता है? 130, और 66 को 2 से गुणा करोगे तो 132, तो 132, और सब किस में है? इकाई किस में है? सेंटीमीटर में। और क्षेत्रफल याद कर रहे हैं आप तो वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये वर्ग सेंटीमीटर अपने पास क्या आ गया? 132 इसका जो बेलन है उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। अब अपन निकालते हैं इसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, इस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो आप लिखेंगे इस वह बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, और बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला मैं पुनः दोहरा देता हूं। वक्र पृष्ठ का आपने लिखा 2 पाई आर एच, 3 पृष्ठ होते हैं, और 2 वर्ताकार पृष्ठ, तो पाई आर स्क्वायर प्लस पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर, तो 2 पाई आर स्क्वायर प्लस 2 पाई आर एच, 2 पाई आर दोनों में उभयनिष्ठ है, तो 2 पाई आर उभयनिष्ठ लिया, ब्रैकेट स्टार्ट किया, आर प्लस एच, तो अपने पास फॉर्मूला होता है इसका 2 पाई आर और ब्रैकेट में आर प्लस एच, ये अपने पास इसका फॉर्मूला है, ठीक है। इसमें आप वैल्यू पुट कीजिए, यहां से जैसे वैल्यू पुट करेंगे, मान रखो इसमें 2 गुणा 22/7 गुणा आर अपने पास कितनी है? 3 सेंटीमीटर, तो गुणा 3, और यहां पे ब्रैकेट में आर प्लस एच का मतलब 3 + 7, ठीक है, 3 + 7, ठीक है। मान कितना हो जाएगा? यहां से देखिए 2 गुणा 22/7 गुणा 3 गुणा 10, ठीक है। तो आगे सोल्व कीजिए, इसको गुणा कर लीजिए आप, बाई
बाई 3 66, 66 को आप 2 से गुणा किया तो 132, और 132 को 10 से गुणा करोगे तो अपने पास कितना आ जाएगा 1320। कितना आ जाएगा 1320। अब 1320 में किसका भाग देना है अपने को 7 का। 1320 में किसका भाग देना है अपने को 7 का भाग देना है। ठीक है, तो 1320 में अपने 7 का भाग देंगे तो अपने पास कितना आएगा दे लीजिए आप। ठीक है, उधर स्पेस नहीं है तो आप इधर आ जाइए, इधर भाग दे लीजिए आप आराम से, भाग दीजिए। तो 1307 में जैसे ही भाग दो 1320 में 7 का भाग दोगे तो अपने पास पहले सबसे पहले 13 में भाग जाएगा 7 का, कितनी बार जाएगा एक बार, 7 एकम 7। शेष पर कितना रहा 6, 6 की आई कितना 2, 2 अपन उतार सकते हैं 62, 62 में 7 का भाग 7 8 56, 7 9 63 होता है, 7 8 56, 7 8 56, 8 बार, कितनी बार चला गया 8 बार 56। कितना शेष पर रह गया 62 था ना, 6 शेष पर रह गया, 6 की आ गई 0, फिर 7 8 56, 7 8 56, शेष पर कितना रह जाएगा 7 आया था ना, शेष पर कितना रह जाएगा 4, 4 में भाग नहीं जाएगा तो अपने को क्या लेना पड़ेगा, आगे संख्या उतारने वाली भी नहीं है। ठीक है, तो अपने पास सीधा क्या लगाना पड़ेगा दशमलव है। ठीक है, तो दशमलव, तो कितना हो गया 40, 40 में 7 का भाग अपने पास 5 बार 35। ठीक है, फिर अपने पास कितना शेष पर रहा 5, 5 का दशमलव लगाया हुआ है 50, तो 50 में 7 का भाग 7 बार, तो 188.57 और क्या निकाला आपने ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, क्षेत्रफल है इसलिए वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेंटीमीटर। ठीक है, ये अपने पास क्या आ गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बेलन का, मतलब टीएस है, क्या आ गया टीएस है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए सिलेंडर, मतलब बेलन का। ठीक, तो ये अपने पास 188.57 आ गया। अब लास्ट हमें क्या याद करना है इसका आयतन, क्या याद करना है इसका आयतन, तो आप इसका आयतन निकाल दो लास्ट में, तो आप लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन, इस बेलन का आयतन, तो आप लिखेंगे इसलिए बेलन का आयतन, और बेलन का आयतन का फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर और गुणा एच, पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। ओके, मान रखो पाई का मान 22/7। ठीक है, तो पाई का मान कितना है 22/7 गुणा आर स्क्वायर, आर कितनी अपने पास 3 है, तो 3 का स्क्वायर मतलब 3 गुणा 3, और एच अपने पास कितनी है 7। ओके, तो यहां से मान रख दिया, मान रखते ही अपने पास क्या हो जाएगा 7 से 7 कट जाएगा। ठीक है, 22 को किससे गुणा करना है 3 3 9, 22 को 9 से गुणा करो तो 22 गुणा 9 कितना हो जाएगा 9 दूनी 18। ठीक है, 9 दूनी 18, हासिल की 1, 9 दूनी 18 और 1 19, 198, 198 क्या आ गया बेलन का आयतन, कितना आ गया 198, और सारी इकाइयां किसमें है सेंटीमीटर में, तो घन सेंटीमीटर, घन सेंटीमीटर। ठीक है, ये इसका आंसर आ गया कि बेलन का जो आयतन है वो अपने पास आ गया 198 घन सेंटीमीटर। ठीक है मेरे बच्चों, तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन हो चुका है। ठीक, जिसमें अपने पास बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आ गया 132, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास 188.57 और बेलन का जो आयतन है वो आ गया अपने पास 198 घन सेंटीमीटर। इस प्रकार अपना ये दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपन अपने तीसरे क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर तीसरा अपने पास है, देखिए कि अपने पास एक बेलन के सिरे का अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, कितना है 154 वर्ग सेंटीमीटर। ठीक, और उसकी ऊंचाई अपने पास दी हुई है ठीक 21 सेंटीमीटर। तो अपने पास एक बेलन के सिरे का क्षेत्रफल अपने पास दिया हुआ 154 वर्ग सेंटीमीटर तथा इसकी ऊंचाई 21 सेंटीमीटर है। तो ये अपने पास दिया हुआ है, उसके अपने पास जो बेलन है उसके एक सिरे का अपने पास क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर और उसकी ऊंचाई दी हुई है अपने पास 21 सेंटीमीटर। ठीक है, सिरे का क्षेत्रफल और उसकी ऊंचाई अपने पास कितनी देर की है 21 सेंटीमीटर। अब हमें ज्ञात करना है यहां से बेलन का आयतन और उसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना है। ठीक है, तो बेलन
का आयतन व वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ओके, हमें यहां से आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करना बहुत इजी है। कैसे इजी सवाल है? बेलन का सिरा, बेलन के सिरे किस प्रकार के होते हैं प्यारे बच्चों? अपने पास जो बेलन है उसके सिरे, दोनों सिरे कैसे होते हैं? वर्ताकार। इसका मतलब यहां पे हमें वर्त का क्षेत्रफल दिया हुआ है 154 वर्ग सेंटीमीटर, ठीक है, मतलब पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर का मान अपने पास दिया हुआ है, ठीक। एच का मान, ऊंचाई भी दी हुई है। तो यहां से आयतन तो बहुत इजी है, क्योंकि हम जानते हैं कि अपने पास बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच। पाई आर स्क्वायर का मान दिया हुआ है, उसको एच से गुणा करवा दो, बेलन का आयतन आ गया, ठीक है। बहुत इजी है ना, सबसे इजी सवाल है, ठीक। चलिए अपन देखते हैं इसका हल, ठीक है। तो यहां पर और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई आर एच, मतलब हमें आर का मान निकालना पड़ेगा, ठीक है। वक्र पृष्ठ में हमें आर का मान चाहिएगा। कहां से निकालोगे आर का मान? सिरे वाले क्षेत्रफल से, ठीक। तो यहां पे पहले लिखो, आप दिया है, दिया हुआ क्या है अपने पास? आप पहले ऊंचाई लिख लो कि बेलन की ऊंचाई, बेलन की ऊंचाई h बराबर कितनी दी हुई अपने पास है? 21 सेंटीमीटर। कितनी सेंटीमीटर? 21 सेंटीमीटर अपने पास बेलन की ऊंचाई दी हुई है। दूसरी अपने पास वह बेलन के सिरे का क्षेत्रफल, बेलन के सिरे का क्षेत्रफल 154 वर्ग सेंटीमीटर या सेंटीमीटर स्क्वायर, ये अपने पास दिया हुआ है। इसलिए आप लिखेंगे कि हमें पता ही है बेलन का सिरा किस प्रकार का होता है? वर्ताकार। इसलिए आप लिखेंगे कि पाई आर स्क्वायर, बेलन का सिरा किस प्रकार का होता है? वर्ताकार होता है, और वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। इसका मतलब हमें देखा है कि पाई आर स्क्वायर बराबर 154 वर्ग सेंटीमीटर। समझ आ गया यहां तक? कोई डाउट नहीं ना, ठीक। अब आगे यहां से अपन मान रखेंगे यहां पे, और हमें आर का मान निकाल लेंगे। यहां से पाई का मान कितना रखेंगे? 22/7 गुणा आर स्क्वायर बराबर 154। हमें मान किसका चाहिए? आर का। तो ये 22/7 जो आर स्क्वायर की गुणा में है, वो क्या करेंगे? जो गुणा में है वो तो भाग में चला जाएगा, और जो भाग में है वो कहां चला जाएगा? गुणा में चला जाएगा। तो यहां से आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 154 और गुणा 7, क्योंकि यहां पे आर स्क्वायर के भाग में था 7, ठीक है, बट्टा में था, और ये 22 कहां चला गया? भाग में, क्योंकि ये गुणा में था। अब 22 संतो 154, 22 को जब अपन 7 से, मतलब 7 बार कट जाएगा ये 154, ठीक है। अब अपने पास क्या मान आ गया? आर स्क्वायर बराबर 7 स्क्वायर, क्योंकि 7 गुणा 7 7 स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर है, दोनों तरफ आप क्या लोगे? वर्गमूल लोगे, या आप दोनों तरफ स्क्वायर से स्क्वायर कट जाएगा। तो आर बराबर कितना आ गया अपने पास से? 7। आर बराबर कितना आ गया? 7। ये आर क्या आ गई? इसकी त्रिज्या, किसकी? बेलन की त्रिज्या कितनी? 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ध्यान रखना कितनी आ जाएगी? 7 सेंट, ओके। अब यहां से अपने पास इसकी त्रिज्या आ गई 7 सेंटीमीटर, तो बहुत ईजी है, अब निकाल लो। सबसे पहले बेलन का आयतन और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लिखेंगे, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, फॉर्मूला क्या होता है बेलन के आयतन का? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच। तो पाई आर स्क्वायर एच। अब पाई आर स्क्वायर, इसका मान तो अपने पास है, पाई आर स्क्वायर का कितना है अपने पास? देख रहे थे ना, पाई आर स्क्वायर कितना? 154। तो ये सीधा सीधा रख दो, और एच का मान कितना है? 21, वो ऐसा कैसे रख दो। तो ये अपने पास हो जाएगा 154 गुणा 21, ठीक है। 154 को आप 21 से गुणा कर लो, ठीक है। कितना हो गया? 21 4, हमें पता है 21 4 कितना होता है? 84। तो 21 4 84, 8, 21 5 105, 21 5 कितना होता है? 105। 105 और 8 कितना हो जाएगा अपने पास? 113। तो 113 11, 21 से जब 21 और 21 और 11 32, कितना हो जाएगा? 32। तो 32 34, 32 से 34 क्या आ जाएगा? वर्ग। अब बताइए वर्ग आएगा घन आएगा? वर्ग आएगा कि घन आएगा? घन आएगा, क्योंकि आपने क्या निकाला है? आयतन। इसलिए क्या आ जाएगा? घन, और इकाई सारी किसमें है? सेंटीमीटर में, इसलिए घन सेंटीमीटर। प्यारे बच्चों, इस इकाई का विशेष तौर से ध्यान रखना, इकाई कभी भी लिखना मत भूल जाना, और इकाई का ध्यान भी रखना क्या लिखना आपको, ठीक है, भूलना नहीं है कभी इस इकाई को, ओके। यहां तक हुई।
अब बात करते हैं अपन 32 34 आ गया, मतलब 3234 घने अपने पास सेंटीमीटर, यह आ गया आयतन। बात करते हैं वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो यहां से वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकाल लो, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। क्या फॉर्मूला, 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। इसलिए आप निकाल लो बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल पाई 2 पाई आर एच, 2 पाई आर एच। ठीक है, तो यहां से 2 गुणा पाई का मान 22/7 गुणा आर, आर कितनी है अपने पास 7, तो 7 गुणा एच कितनी है अपने पास 21, तो गुणा 21। ओके, चलिए आप जो काटने वाले हैं उसको काट दीजिएगा, कटने वाले हैं, 7 से 7 कट गया। अब कितना बच गया, 22 दूनी 44, 44 को आप किससे गुणा कर दो 21 से। ठीक है, तो 44 गुणा 21, हमें पता है 21 4 84, 21 4 84 कितना आ गया 8, फिर 21 4 84, 84 और 8 कितना हो जाएगा 92, कितना हो जाएगा 92, तो 924। और ये क्या है, क्षेत्रफल है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसलिए आपके आ जाएगा वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग सेमी। ओके, ये आ गया। तो आप यहां से लास्ट में लिख देना, अतः बेलन का आयतन 3234 घन सेंटीमीटर तथा वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 924 वर्ग सेंटीमीटर। ओके प्यारे बच्चों, अपना तीसरा सवाल भी कंप्लीट हो चुका है। बात करते हैं अपन चौथे सवाल के बारे में। चौथा सवाल अपने पास है कि अपने पास 2 लंबवर्तीय बेलन है, उनकी त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात दे रखा है। ठीक है, तो अपने पास चौथे सवाल में त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात दिया हुआ है। देखिए क्या दिया हुआ है अपने पास, क्वेश्चन नंबर 4 है, 2 लंबवर्तीय बेलनों की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है तथा ऊंचाइयों का अनुपात जो ऊंचाइयों का अनुपात है वो अपने पास 5:4 है। कितना है, 5:4 है। तो दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ठीक है, आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए, मतलब वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात तथा आयतनों का अनुपात ज्ञात कीजिए। ओके मेरे बच्चों, अपने पास यहां त्रिज्याओं का अनुपात दे रखा है और ऊंचाइयों का अनुपात, मतलब यहां पर मान लीजिए, हमें मान लेते हैं, माना कि जो पहला अपने पास जो बेलन है उसकी अपने पास त्रिज्या और ऊंचाई है वो r1 और h1 है, त्रिज्या और जो ऊंचाई है वो r1 और h1 है। तो हमें अपने पास जो ये r1 है, पहले अपने पास पहले बेलन की त्रिज्या है, ये दूसरे बेलन की त्रिज्या है, इसको अपन मान लेते हैं कि r2 है। ये पहले बेलन की ऊंचाई है तो अपने पास ये क्या है h1 है, और ये दूसरे बेलन की ऊंचाई है, क्योंकि ऊंचाई का अनुपात ऊंचाई आएगा, तो ये h2 है, ये h1 है, ये h2 है, ये r1 और ये r2 है। ठीक है, इसका मतलब में r1/r2 बराबर 2/3 दे रखा है और h1/h2 बराबर 5/4 दे रखा है। तो आप सर्वप्रथम क्या कर लीजिए, मान लीजिएगा कि जो प्रथम अपने पास जो दिया है, माना कि जो पहला जो प्रथम अपने पास बेलन है उसकी अपने पास ऊंचाई और त्रिज्या r1 व h1 है। ठीक है, और दूसरे की r2 और h2 है। तो अपन इसका सॉल्यूशन करेंगे, तो पहले मान लेते हैं। ठीक है, माना कि प्रथम लंबवर्तीय बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः है, त्रिज्या
और ऊंचाई क्रमशः क्या मतलब, पहले त्रिज्या r1 व ऊंचाई h1, ठीक है, त्रिज्या और ऊंचाई क्रमशः r1 व h1 है, तथा दूसरे बेलन की त्रिज्या व ऊंचाई क्रमशः r2 व h2 है। इसलिए अपने पास दिया हुआ क्या है, अपने पास पहले तो दिया हुआ है r1 बट्टा r2, ठीक है। पहले बेलन की त्रिज्या 2 है, दूसरे बेलन की त्रिज्या 3 है, मतलब 2:3 है, और जो अनुपात होते हैं उन्हें अपन किस में लिख सकते हैं, बट्टा में लिखा जा सकता है, ठीक है। तो यहां पे r1 बट्टा r2 बराबर 2/3 व h1 बट्टा h2, तो पहले की अपने पास ऊंचाई कितनी है 5 और दूसरे की 4, तो 5/4। ओके, यहां तक आगे पहले बच्चों समझ में, ठीक है। अब हमें पूछा क्या गया है, हमें पूछा गया है कि दोनों बेलनों का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात, दोनों बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात। तो अपन क्या करते हैं, यहां लिखते हैं कि प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। हमें तो अनुपात चाहिए, सीधा सीधा अनुपातों में मतलब जो अनुपात है उसे अपन बट्टा में लिख सकते हैं। तो आप जो इनको किस में लिख लो, दोनों के क्षेत्रफल जो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है उनको आप बट्टा में लिखो और उनके बराबर क्या आ जाएंगे, उनके मान आ जाएंगे। तो आप लिखेंगे इसलिए प्रथम बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बट्टा दूसरे बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठीक है। प्रथम का बट्टा दूसरे का, तो प्रथम का अपने पास कितना है, पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। आप फॉर्मूला जानते हो क्या होता है, 2πRh। जब पहला बेलन है तो अपने पास क्या हो जाएगा 2πr1h1, 2πr1h1, तो 2πr1h1 बट्टा दूसरे बेलन का, तो इसमें त्रिज्याएं r2 और h2 आ जाएगी। भाई फॉर्मूला तो 2πRh होता है, ठीक है, लेकिन यहां जब दूसरे बेलन की बात कर रहे हैं तो उसकी त्रिज्या r2 है और ऊंचाई h2 है, तो 2πr2h2, 2 से 2 कट गया, पाई का मान 22/7 आएगा, तो वो भी कट गया। क्या बच गया, r1 गुणा h1 बट्टा r2 गुणा h2। प्यारे बच्चों क्या यहां पे ये लिख सकते हैं, r1 बट्टा r2 गुणा h1 बट्टा h2, क्योंकि ऊपर h1 है नीचे h2 है, तो इनको मैंने अलग अलग लिख लिया। क्यों, क्योंकि यहां पे अपने पास मान दिए हुए, ठीक है, तो अपने इसको ऐसे अरेंजमेंट कर लिया, r1 के बट्टे में r2 ले लिया और h1 के बट्टे में h2 ले लिया। वैसे भी दोनों के बट्टे में दोनों है, ठीक है ना, r1 गुणा h1 के बट्टे में क्या है, r2 गुणा h2। अब देखिए यहां r1 बट्टा r2 का मान कितना है, 2/3, तो 2/3 गुणा यहां से 5/4। देखो प्यारे बच्चों यहां से क्या हो जाएगा, 2 से ये 4 कट जाएगा 2 बार, ठीक है, तो क्या बच गया, ऊपर 5 और नीचे 3 दूनी 6, तो 5/6। तो अतः अपने पास जो इनका अनुपात है, इनका अनुपात, दोनों जो अपने पास बेलन है उनके वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का जो अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 5:6 आ जाएगा। समझ आ गया, ठीक है, क्योंकि यहां 5/6 आया तो भिन्न संख्या को वापस पुनः किसमें बदला जा सकता है, अनुपात में। तो ये अपने भिन्न बट्टे में है, तो इनको वापस किसमें, पुनः किसमें कन्वर्ट कर लो, अनुपात में, तो 5:6। तो पहले बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का अनुपात 5 और दूसरे का 6, ठीक है, तो 5:6। तो यहां लिख देना लास्ट में, अतः दोनों बेलनों के, ये अपने पास क्वेश्चन था, अतः दोनों
बेलनों के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का अनुपात बराबर कितना आएगा? 5:6। 5:6। ये अपने पास इसका सॉल्यूशन हो गया। दूसरा हमें क्या याद करना था? आयतन का अनुपात भी, दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात। तो वही बात वापस पुनः लिख लो, वह प्रथम बेलन का आयतन बट्टा द्वितीय बेलन का आयतन। अनुपात में लिखना है इसका मतलब बट्टा में ले लो, सीधा सीधा, बहुत इजी है। ठीक है, तो सबसे इजी रहे तो आप लिखो वह प्रथम बेलन का आयतन बट्टा, अनुपात निकालना है तो सीधा बट्टा में लिखो, बट्टा दूसरे बेलन का आयतन, बट्टा दूसरे बेलन का आयतन, बराबर कितना हो जाएगा अपने पास? प्रथम बेलन का आयतन कितना है? पाई आर स्क्वायर एच, पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई आर स्क्वायर एच। अब ध्यान रखो प्रथम बेलन है इसलिए आर और एच तो होगा, लेकिन R1 और H1, R1 और H1 बट्टा दूसरे बेलन का, तो दूसरे बेलन में पाई आर स्क्वायर एच होगा, लेकिन पाई R2 स्क्वायर और H2, पाई R2 स्क्वायर और H2। समझ आइए यहां तक? तो अपने पास क्या हो जाएगा यहां से? चलिए इसको सोल्व करते हैं आगे। तो इसको सोल्व करेंगे तो आप ध्यान से सुनना कि अपन क्या करेंगे, पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, कट गए दोनों। अब बात करते हैं आगे, R1 का स्क्वायर है, R2 का भी स्क्वायर है, दोनों का स्क्वायर है, तो दोनों का होल स्क्वायर हो सकता है बट्टा में लिख के। भाई R1 की बट्टे में क्या है? R2 है, लेकिन R1 का भी स्क्वायर है और R2 का भी स्क्वायर है, तो क्या इसको ऐसे लिख सकते हैं R1 बट्टा R2 और इसका होल स्क्वायर। भाई सीधी सीधी बात है, इसका भी स्क्वायर है और इसका भी स्क्वायर है, दोनों का क्या ले लिया अपन ने? कंप्लीट का स्क्वायर गुणा H1 बट्टा H2, H1 बट्टा H2। बस कुछ नहीं, मान पुट कर दो इसमें, रखो मान क्या है? R1 बट्टा R2 का मान कितना अपने पास? 2/3, तो ये रखो 2/3 का स्क्वायर गुणा H1 बट्टा H2 5/4। ओके, हो गया। इसको थोड़ा सा सोल्व कर लो आगे, कितना आ जाएगा यहां से? देखिए बहुत इजी है, सबसे सिंपल है। 2 का स्क्वायर, इसका भी स्क्वायर है, इसका भी स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर 4 और 3 का स्क्वायर 9 गुणा 5/4, 4 से 4 कट गया, कितना आ गया? 5/9, 5/9। और ये क्या है? दोनों बेलनों की आयतनों का अनुपात। तो आप लिख देंगे अतः दोनों बेलनों के आयतन का अनुपात बराबर 5:9, और यही क्या है? उत्तर है। ओके, यही क्या उसका उत्तर है। पहले का आ गया अपने पास कितना आया था? 5:6 और दूसरे आ गया 5:9। ये अपने पास वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफलों का है और ये आयतनों का है। ओके, तो अपने पास ये क्वेश्चन नंबर अपना चौथा भी कंप्लीट हो चुका है। ओके, बात करते हैं पांचवें क्वेश्चन के बारे में। क्वेश्चन नंबर 5 अपने पास है कि एक बेलन है, एक ठोस बेलन है, उसका संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है और उसका वक्र पृष्ठ है वो उसके संपूर्ण पृष्ठ का 1/3 है, मतलब 1/3 है। ठीक है, तो बहुत इजी सवाल है। उसका आयतन हमें ज्ञात करना है ठोस बेलन का। अपने पास प्रश्न दिया हुआ है कि एक ठोस बेलन है, क्वेश्चन नंबर 5, एक ठोस बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 462 वर्ग सेंटीमीटर है तथा इसका वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3
तिहाई। 1/3 का मतलब क्या हुआ, 1/3 है, मतलब तीसरा हिस्सा है। कौन है तीसरा हिस्सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, 1/3 है। तो आयतन ज्ञात कीजिए, आयतन ज्ञात कीजिए। ठीक है, हमें क्या याद करना है, आयतन ज्ञात करना है किसका, इस ठोस बेलन का। ओके, सबसे इजी है। अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दे रखा है और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल के बारे में बता रखा है कि वो क्या होगा, अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3 होगा। ठीक है, तो बहुत इजी है, सबसे सिंपल है। आप यहां से सवाल हल कीजिए, हल। ठीक है, आप क्या करेंगे, यहां से हमें दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल भी दिया हुआ है। उसने लैंग्वेज में कहा ना कि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, मतलब जो 462 है उसका 1/3 कौन है अपने पास, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ठीक है, तो अपने पास दिया है क्या दिया हुआ है, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, बेलन का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कितना दिया हुआ है, बराबर 462 वर्ग सेंटीमीटर। ओके, ये अपने पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल दिया हुआ है। ठीक है, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, वह वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर वो कितना है अपने पास, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का 1/3, 1/3 का मतलब जो का मतलब गुणा और 1/3 का मतलब 1/3। तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल अपने पास कितना है, 462 और उसका 1/3 अर्थात 1/3 अपने पास दिया हुआ है। ठीक है, तो काटो इसको, 4 में अपने पास 3 का भाग एक बार जाएगा, एक शेषफल 16 में अपने पास 3 का भाग 5 बार 15, एक शेषफल 12 4 बार, तो 154 कितना आ जाएगा, 154 वर्ग सेंटीमीटर, मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर। ये अपने पास क्या आ गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल। कौन सा, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसलिए अपने पास क्या हो गया कि जो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल है वो अपने पास 462, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 154 और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला जानते हो आप, क्या होता है, 2πRh बराबर कितना हो गया, 154 वर्ग सेंटीमीटर। यहां से आप क्या कीजिए, मैं आपको समझा देता हूं। अब क्वेश्चन होगा कैसे, हमें यह पता है यहां से RH है, इसमें भी RH आएगा क्योंकि 2πr ब्रैकेट में r प्लस h वो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है, 2πr ब्रैकेट में r प्लस h। यहां भी RH नहीं है, यहां भी RH नहीं है, अपने पास त्रिज्या और ऊंचाई नहीं दी हुई है ना। तो आप क्या कीजिए, यहां से त्रिज्या और ऊंचाई का मान में से एक का मान, किसी का भी मान आप क्या कर लीजिए, निकाल लीजिए और फिर उसमें आप जो आपके पास संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला दे रखा है उसमें आप रख देना। ठीक है, आप जैसे 9th क्लास में आपने पढ़ी होगी प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि। ठीक है, उन विधियों में से अपने पास दोनों विधियों में से आप क्या काम में ले लीजिए, कौन सी विधि लोगे, यहां से आपने एक का मान निकाला और दूसरे में रख दिया। ठीक है, तो आपने क्या कर दिया, यहां से विलोपन किया, प्रतिस्थापन कर दिया ना, एक का मान निकाल कर दूसरे में प्रतिस्थापित करने पर। तो यहां पे आप क्या कर दीजिए, यहां से आप r या h का मान, एक का मान निकाल लो। ठीक है, तो 2 गुणा 22/7 गुणा r गुणा h बराबर 154। बताओ किसका मान निकाले, r का या h का, r का निकाल लो या h का निकाल लो। ठीक है, चलो आप h का निकाल लो। ठीक है, तो h का मान निकालेंगे तो बराबर क्या हो जाएगा, 154 गुणा, ये भाग में है 7, h के भाग में है तो उधर जाके क्या हो जाएगा, गुणा में। ठीक है, बट्टा 2 गुणा 22 और ये r किस में है, गुणा में है तो सब बट्टे में, 2 गुणा 22 गुणा और r। हमें पता है 22 संतु कितना होता है, 154 और 7 49/2r, 49/2r। ये किसका मान आ गया, h का। किसका मान आ गया, h का मान अपने पास कितना आ गया, 149/2r अपने पास किसका मान आ गया, h का। ओके, ये h का मान कहां प्रतिस्थापित कर देना, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले फॉर्मूले में आप लिखेंगे यहां से, इसलिए
संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर कितना दे रखा है 462। ठीक है, और इस संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का फॉर्मूला होता है कि अपने पास 2 पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एच बराबर कितना है 462। ओके, अब यहां पे मान रखो आर का, अपने पास एच का मान 49/2 है, ये मान रख देना। ठीक है, यहां से आर का मान आ जाएगा, किसका मान आ जाएगा आर का, और जब आर का आ जाएगा तो वहां से किसका मान आ जाएगा अपने पास एच का। ठीक है, तो यहां से आर यहां रखो 2 गुणा 22/7 गुणा आर और ब्रैकेट में आर प्लस 49/2 आर। ठीक है, आर और आर के बट्टे में 1 ले लो बराबर 462। ओके, चलो सोल्व करो। यहां पे आपने को बट्टे में 1 क्यों लिया, क्योंकि यहां पे लघुत्तम लेना है 1 और 2 आर का, 1 और 2 आर का लघुत्तम दोनों गुणा कर दो 2 आर। ठीक है, वही लघुत्तम आ गया 2 गुणा, चलो इसको तो आप क्या करो, इनको सोल्व करो, उधर ले जाओ। 7 तो गुणा में चला जाएगा और 2 गुणा 22 कहां चला जाएगा भाग में, क्योंकि ये यहां किसमें गुणा में है, उधर जाते पक्षांतर होते ही किसमें चले जाएंगे भाग में। तो यहां से बच गया आर और लघुत्तम आ गया 2r। तो यहां से ये जब आपने लघुत्तम दोनों गुणा करके लिया है तो ये इसको इससे गुणा करो, तो 2r को r से 2r स्क्वायर। ठीक है, 2r स्क्वायर प्लस 49 ऐसा कैसा बराबर 462 गुणा 7/2 गुणा 22, 2 गुणा 22। चलिए आगे सोल्व कीजिए, आगे सोल्व करोगे तो क्या होगा, अपने पास r से r कट गया। ठीक है, अब देखो आगे क्या होता है, आगे अपन ऐसे इसको काटो, पहले 2 से कटता है या 2 3 1, क्योंकि 4 में 2 का बाद 2 बार गया, 6 में अपने पास 3 बार गया और अपने पास 2 में 1 बार, तो 231/22। ठीक है, अब 231 में 22 का भाग नहीं जाएगा। ठीक, लेकिन क्या 11 से कर सकते हैं, 11 से कर सकते हैं, 11 दूनी 22, 11 दूनी 22 और 1 11 एकम 11। ठीक है, तो यहां से बच गया 21 गुणा 7/2। यहां से आप इसको थोड़ा सोल्व कीजिए, 2r स्क्वायर प्लस 49 बट्टा कितना है 2 बराबर 21 गुणा 7/2। चलिए अब आगे सोल्व करते हैं। देखो इसको तो सोल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, अपने पास ये 2 उठाओ, यहां से तो 2 उठाएंगे तो 2 भाग में कहां चला जाएगा गुणा में। ठीक है, और इस 2 से ये 2 क्या हो जाएगा कैंसिल आउट वहां से। ठीक है, क्योंकि गुणा में जाएगा तो 2 से 2 कट जाएगा। अब हमें यहां से 49 भी हटाना है, 49 हटाओ तो दिक्कत कहां है, 49 हटाओगे तो पहले इसको गुणा कर लो, तो 2r स्क्वायर बराबर 21 7 एकम 7 और कितना 7 दूनी 14 147 माइनस कितना हो जाएगा 49, क्योंकि प्लस का 49 है, पक्षांतर होते ही माइनस का 49, तो अपने पास क्या हो गया 2r स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 98। 147 में से आप घटाओ, 147 में से आप 49 हटाओगे तो कितना आ जाएगा 98, और r स्क्वायर बराबर 98/2 कितना हो जाएगा 49 49, कितना हो गया 49। और हमें मान किसका चाहिए r का, यहां पे क्या है r स्क्वायर, तो स्क्वायर का जैसे ही पक्षांतर करेंगे तो स्क्वायर रूट में, मतलब जो ये वर्ग होता है वर्ग का पक्षांतर करते ही वर्ग मूल में, या फिर आप ऐसे करो दोनों तरफ क्या लेने पर वर्गमूल लेने पर, तो दोनों तरफ वर्गमूल लोगे तो r स्क्वायर का वर्गमूल और 49 का वर्गमूल, ये स्क्वायर साथ में अंडर रूट कट जाएगा, क्योंकि वर्गमूल का मतलब होता है घात आदि, और जब घात की घात होगी तो 2 पे आप घात आदि होगी तो 2 से 1/2 कट जाएगा। ठीक है, तो यहां से r का मान सीधा सीधा है, 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो r बराबर आ गया 7, और सारे किस में थे सेंटीमीटर में थे ना, तो r बराबर 7 सेंटीमीटर। ये आप यहां रख दो, आप h वाले मान में, इस वाले मान में रखो, h बराबर क्या था 49/2r, तो यहां से इसलिए अपने पास, इसलिए h बराबर क्या था 49/2r, तो 49/2 गुणा 7 7 7 49, तो 7/2, तो h बराबर कितना आ गया 3.5 सेंटीमीटर। ओके, अपने पास h का मान r का मान आ गया, h का मान आ गया, ज्ञात क्या करना था आयतन, क्या ज्ञात करना था आयतन, इसलिए बेलन का आयतन, बेलन का आयतन बराबर, बेलन का आयतन का फॉर्मूला क्या है पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई r स्क्वायर h, पाई का मान 22/7 रखो
पाई का मान 22/7 आर स्क्वायर, आर अपने पास कितनी आई 7, तो 7 गुणा 7, 7 गुणा 7। ऊंचाई अपने पास कितनी है 3.5, 3.5 या चलो ये ले लो 7/2, ये 7/2 थी ना, 7/2 ले लो, कैलकुलेशन में इजी हो जाएगा। 7 से 7 कट गया, 2 से अपने पास 22 11 बार कट जाएगा। चलिए गुणा कीजिए 11 को किससे 49 से, 11 गुणा 49, 11 9 99, 11 को 9 से गुणा किया तो 99, 9 11 चो 44, 44 और 9, 44 में 6 जोड़ने पर 50, 50 और 3 53, 539 और घने सेंटीमीटर, घने सेंटीमीटर। ये क्या है आयतन, तो आप लिख देंगे अतः बेलन का आयतन 539 घन सेंटीमीटर। कोई समस्या, सबसे इजी सवाल था। एक का मान निकाला आर का या एच का मान निकाला और वो अपने संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल वाले में फॉर्मूले में रख दिया, ठीक है, प्रतिस्थापित कर दिया और वहां से अपने पास क्या आ गया, आर का मान आ गया। आर का मान आने पर एच का मान आ गया और एच का मान आते ही अपने पास आर और एच दोनों के मान अपने पास विद्यमान है, इसलिए आप सीधा सीधा बेलन का आयतन निकाल दिया। ओके प्यारे बच्चों, अपने 5 क्वेश्चन कंप्लीट है, बाकी बात अपन करेंगे कल। ओके, थैंक यू।